बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो करबला जाने की ख्वाहिश रखते हैं कमेंट सेक्शन में लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। अजीज़ान मोहतरम, बचपन से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत प्यास लगती थी। आप रात के दरमियान भी पानी मांगते थे। ये न जाने क्या रास्ता खुदा का कि मौला को रात भी प्यास महसूस होती थी। जब पाक सैयदा फातिमा ज़हरा का वक्त आखिर था तो आपने इमाम अली अलैहिस्सलाम से वसीयत फरमाई थी कि ए मौला अली अलैहिस्सलाम, मेरे हुसैन को बहुत प्यास लगती है, रात को 2 से 3 मरतबा उठकर पानी मांगता है, मेरे हुसैन को कभी प्यासा रहने ना देना। फिर पाक बीबी ने वसीयत फरमाई कि मेरी शहादत के बाद एक शुजा कबीले से शादी करना, मेरे बाद अल्लाह आपको उसमें से एक बेटा अता करेंगे, उसका नाम अब्बास रखना और उससे कहना कि रसूल अल्लाह की बेटी ने यह कुर्ता तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है और उसके हाथ में मेरे हुसैन का हाथ देना और उससे कहना कि हुसैन का ख्याल रखे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा की शहादत के बाद बीबी उम्मुल बनीन से शादी की। अल्लाह ने उनमें से आपको एक बेटा अता किया, आपने उनका नाम अब्बास रखा। जैसे ही मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम थोड़े से बड़े होते हैं तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए अब्बास, हुसैन की हिफाजत करना और मेरे बेटे हुसैन को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। रसूल अल्लाह की बेटी वसीयत करके गई थी कि ये मेरा हुसैन आधी रात को उठकर पानी मांगता है, अब्बास हुसैन के पास सोना और अगर हुसैन पानी मांगे तो फौरन उसे पानी पिलाना। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम पूरी रात जागते रहते थे कि मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यास लगे तो मैं उनको फौरन पानी दूं। बस वो दौर गुजर गया और गुर्बत ऐसी आ गई कि जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को वही हुसैन इब्ने अली प्यासे होते हैं, जनाब अब्बास अलमदार बार बार उनकी प्यास को देखकर गमजदा होते रहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों की प्यास को देखकर गमजदा होकर रोते रहते हैं। जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पे अपने बेटे कुर्बान करते हैं, अपने भाई कुर्बान करते हैं। मौला गाजी अब्बास अलमदार अजीज़ान मोहतरम 4 भाई थे बीबी उम्मुल बनीन से, जो कि चारों ही करबला में शहीद होते हैं। मौला गाजी अब्बास अलमदार फरमाते हैं कि ए मेरे आका, मुझे इजाजत दे ताकि मैं भी मैदान में जाके इन जालिमों को बताऊं कि मैं अली का शेर हूं। तब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब्बास, आपको मेरे बाद मेरी बहनों के पर्दों की हिफाजत करनी है। बिल आखिर मौला अब्बास के पास 4 साला मासूमा सकीना बीबी सैयदा फातिमा की पोती जो है वो बीबी सकीना वो तशरीफ लाती हैं और फरमाती हैं कि चचा अब्बास, मैं अपने लिए नहीं 6 माह के नन्हे अली असगर मेरे भाई के लिए पानी मांगने आई हूँ। तमाम बच्चे प्यासे हैं और कहते हैं कि जिसका चचा अब्बास जैसा हो वो कैसे प्यासे रह सकते हैं। ऐ मेरे चचा अब्बास, मेरा असगर मर जाएगा प्यास से, आप मेरे असगर के लिए नहर से थोड़ा पानी ले आए। जनाब अब्बास ने बीबी सकीना बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का माथा चूमा और मासूम सकीना को प्यार किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास लेकर आते हैं और जनाब अब्बास अलमदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पे हाथ रख के फरमाते हैं कि ए मेरे आका, ये मासूम सकीना मेरे पास आई है और पानी मांग रही है, मुझे इजाजत दे दे, लड़ने की नहीं तो पानी लाने की इजाजत दे दे। तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें नम होती हैं। आप फरमाने लगे कि ए अब्बास, जाओ उस बहन के पास जाओ जिसकी चादर का तुम मुहाफिज है। अगर ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तुम्हें इजाजत देती हैं तो नहर फुरात पे चले जाना। तब जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खैमे के करीब आकर आवाज देते हैं, ए मेरी आकाज़ादी गुलाम आया है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जनाब अब्बास अलमदार की आवाज सुनकर फरमाती हैं, ए मेरे भाई हुक्म करें। जनाब अब्बास फरमाने लगे, ए मेरी आकाज़ादी, मैंने जिंदगी में कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज बच्चों से शर्मिंदा हूँ। वो बार बार मेरे पास आते हैं और पानी के लिए तड़पते हैं, अब मुझसे उनकी प्यास देखी नहीं जाती, मुझे इजाजत दे ताकि मैं नहर से जाकर पानी लेकर आऊं। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जैसे ही ये सुना, आप ज़ारो कतार रोकर नजफ की तरफ मुंह करके कहती हैं कि ए मेरे बाबा अली, आज मुझे समझ में आता है कि मैं कैदी भी हो जाऊंगी, मेरी चादर भी लुट जाएगी, अब्बास के बाद मुझे बागी भी कहा जाएगा, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। फिर जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बीबी ज़ैनब को से इजाजत लेते हैं और मश्क लेके पानी के लिए रवाना होते हैं। पाक मुर्शिदादी बीबी सकीना अलैहिस्सलाम ने खुद पहनाई मौला अब्बास को मश्क और बीबी फरमाती हैं कि चचा जान, आपका कद बड़ा है, मैं छोटी हूँ। तब मौला अब्बास अलमदार झुकते झुकते बीबी सकीना के कदमों पे हाथ रख लेते हैं और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फिर फरमाने लगे, अब्बास, आपकी वफा पे मैं
कुर्बान जाऊं, मुझे आपकी वफा पे नाज है। और मौला रोने लगे। बीबी ने मश्क पहनाई मौला को और मौला अब्बास इजाजत लेकर चले मैदान की तरफ, नहर की तरफ। तब लश्कर यजीद को चीरते हुए मौला जाते हैं कि उनको खैबर और खंदक याद आ जाता है। यजीदों को तमाम सिपाही भागना शुरू कर देते हैं। मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम दरियाए फुरात पर काबज होते हैं, मश्क में पानी भरते हैं और बीबी सकीना को याद करते हैं, उनकी प्यास को याद करते हैं। मौला अब्बास ने पानी पीने का तसव्वुर भी ना किया था। मश्क को भर के खैमों की तरफ पलटने लगते हैं तो फौज यजीद में ये आवाज बुलंद होती है कि अब्बास को खैमे तक पहुंचने नहीं देना, सब के सब मिलकर वार करो। अगर पानी हुसैन तक पहुंच गया तो फिर इनको मात देना मुश्किल होगी। जनाबे अब्बास अलमदार तेजी से खैमों की तरफ जा रहे थे, तब जालिमों ने वार करना शुरू कर दिए। कोई तीर मारता है, कोई नेज़े मारता है, कोई बर्छियां फेंकता है। तारीख में लिखा है कि कई तीर आपके जिस्म मुबारक पर लगते रहे, लेकिन आपने ख़याम की तरफ अपने कदम बढ़ाए रखे। उधर मासूमा सकीना अपने बाबा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को फरमाती हैं कि बाबा मुझे चचा अब्बास दिखाइए। तब सैयदा सकीना को जो मंजर दिखता है तो वो चीख कर कहती है कि बाबा मेरा भाई मरता है तो मर जाए, आप चचा अब्बास को वापस बुला लीजिए। तब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम रो कर फरमाते हैं कि अब ना तेरा बचेगा ना ही मेरा बचेगा। उधर यजीदी फौज मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पर हमले पे हमले किए जा रहे थे। तब एक यजीद ने छुपकर आपके बाजू पे वार कर दिया। मौला अब्बास अलमदार का एक बाजू कट जाता है। तब मौला अलम और मश्क को दूसरे बाजू में थाम लेते हैं और खैमों की तरफ बढ़ते रहते हैं। तब ही आपका दूसरा बाजू भी शहीद हो जाता है। तब मौला अब्बास अलमदार मश्क को संभालते हुए अपने दांतों में उन्होंने मश्क को संभाला और ख़याम की तरफ बढ़ते रहे और तीरों की बारिश आप पर मुसलसल होती रहती है। उसी दौरान एक तीर मश्क को आकर लग जाता है और सारा पानी बह जाता है। फिर एक तीर आपकी आंख में आकर लगता है, आपकी आंख से खून बहना शुरू हो जाता है। मौला अब्बास अलमदार आंख से तीर निकालना चाहते थे। आप जैसे ही अपने जानों की मदद से तीर निकालने के लिए झुकते हैं तो कोई जालिम आपके सर मुबारक पर गुर्ज मारता है। आप घोड़े की जीन से जमीन पर आ जाते हैं। सब सिपाही एक साथ हमला करते हैं और मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक को पामाल कर देते हैं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला गाजी की लाश मुबारक पर आते हैं और आकर कहते हैं कि अब्बास आपके जाने से मेरी कमर टूट गई है। मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको भी वो करबला दिखाए, वो नहरे फुरात दिखाएं कि जहाँ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पानी भरने के लिए गए थे, जहाँ पे मौला अब्बास के बाजू कलम हुए, कोई बाजू कहीं पे उतरा और कोई बाजू कहीं पे उतरा। मौला पंजतन पाक आप सबको भी करबला का जवार बनाए। मौला मुझे भी वो करबला दोबारा दिखाएं। इलाही आमीन सुम्मा आमीन।